रिजर्वेशन कोटे को लेकर इस समय कई सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने आ रही है। अगर हम जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन कोटे की बात करें तो आरबीआई का कोटा आज से पहले 20% हुआ करता था और उसके बाद उसको घटाकर 10% लेकर आए, जिसके बाद अब माना जा रहा है इसे और घटाने की बात की जा रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर की सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार ने इसे सभी वर्ग के लिए एक बेहतरीन न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी को करार दिया और कहा कि सभी वर्ग के लिए एक न्याय की बात है, एक बेहतरीन जो है वो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी लाई जा रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर के एलजी प्रशासन को प्रस्ताव जो है उसको भेजा गया है और अप्रूव करने के लिए कहा गया है, लेकिन लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं, कई सारे रिजर्वेशन कोटाज हैं, चाहे हम आरबीआई की बात करें या फिर ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन की बात करें, उन्हें घटाने की बात की जा रही है। अगर हम अखबार की रिपोर्ट्स की माने तो कई सारे अखबारात पर इस तरह की रिपोर्ट छापी जा रही है कि जहां पर ईडब्ल्यूएस और साथ में आरबीआई की रिजर्वेशन कोटे को घटाकर 7% किया जा रहा है। इसी पर हमारे साथ आज भाजपा के पूर्व विधायक बनी से जीवन लाल हमारे साथ बातचीत के लिए है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी रहे हैं और बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि किस तरह से रिजर्वेशन पॉलिसी को लाया जा रहा है। जो उमर अब्दुल्ला की सरकार इसे एक हर वर्ग के लिए न्याय की बात की कर रही है, क्या ये नई रिजर्वेशन पॉलिसी जो है कितनी लोगों के लिए फायदेमंद साबित होने वाली है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका बजट। धन्यवाद जी। सर, जिस तरह से नई रिजर्वेशन पॉलिसीज को लाया जा रहा है और बात की जा रही है, अगर रिपोर्ट्स की माने तो जैसे आरबीआई है और भी कई सारे रिजर्वेशन पॉलिसीज को घटाया जा रहा है, क्या मानते हैं, किस तरह देखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारा जो बनी विधानसभा का क्षेत्र है वो 2 तहसीलों पर मबनी है। हमारे 44 पंचायतें हैं, 44 पंचायतें हैं और शुरू में जब आरबीआई दिया गया उन दिनों बनी बसोली विधानसभा के रिप्रेजेंटेशन पंडित मंगतराम जी किया करते थे। उस वक़्त इस पहाड़ी इलाके को आरबीआई में लाया गया और उसके बाद कुछ इलाका हमारा उसमें आरबीआई में नहीं फाल करता था, जैसे हमारा ये पटवार हल्का बांजल है, ये नहीं था। कुछ गुड्डू फलाल का इलाका था, वो नहीं था। उसके बाद जब 96 में गुलाम हैदर मलिक जी डिप्टी स्पीकर बने, यहाँ से विधायक थे, तो उन्होंने जो भी एरिया बकाया था उसको पूरे के पूरे को आरबीआई में लाया और जिसमें कि 20% रिजर्वेशन थी बैकवर्ड एरिया के लिए और वही रिजर्वेशन आगे चलती रही। फिर एलजी प्रशासन के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से एक रिजर्वेशन पॉलिसी में कुछ तब्दीलियाँ लाई गई जो मोदी सरकार के वक्त में लाई गई। उसमें उन्होंने कहा कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जिनको जो एससी में फॉल नहीं करते, आरबीआई अपने ये एसटी में फॉल नहीं करते, ओबीसी में फॉल नहीं करते हैं, जिनको रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट नहीं है लेकिन वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी के लोग। जहाँ जैसे हम बनी की बात करें तो उसमें हमारे जो मुस्लिम भाई हैं या हमारे ठक्कर कम्युनिटी है, ब्राह्मण है, ऐसी कम्युनिटीज़ जो एससी और एसटी में फॉल नहीं करती या ओबीसी में फॉल नहीं करती और गरीब तबका है, उनके लिए एक नई रिजर्वेशन पॉलिसी लाई, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS कैटेगरी। और मैं कहता हूं कि वो बहुत ही एक ऐतिहासिक फैसला था कि गरीब को रिजर्वेशन का बेनिफिट होना चाहिए, चाहे वो एससी कैटेगरी में है, एसटी में है, ओबीसी में है या जनरल कैटेगरी में। और उन्होंने कहा कि हम वीकर सेक्शन के जो लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन का बेनिफिट देना चाहते हैं और उसके तहत 10% रिजर्वेशन जो है वो जनरल कैटेगरी के लोगों को, जिसमें हमारा बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग भी आते थे, युवा आते थे। यानी कुल मिलाकर आरबीआई जो है वो रह गया 10% और 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन
मीन्स वो भी वही लोग आएंगे हमारे बनी में से जो जनरल कैटेगरी के हैं। SC ST और OBC की रिजर्वेशन अलग है, उसको उन्होंने एक ST सेकंड का दर्जा दिया और उसमें कुछ कम्युनिटीज़ को लाया। अभी जो जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार है, इन्होंने क्या किया है कि जो RBA कैटेगरी है उसको 10% से कम करके 7% ला रहे हैं, और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है जिसमें हमारा बनी विधानसभा का तकरीबन पूरी पॉपुलेशन आती है, एक्सक्लूडिंग SC ST एंड OBC पूरी पॉपुलेशन आती है, उनके लिए रिजर्वेशन थी EWS कैटेगरी के तहत 10%, उसको 10% से घटाकर ला रहे हैं वो 3%। अब कुल मिलाकर जैसे हमारे यूथ पढ़े लिखे नौजवान जो बेरोजगार हैं, जिनको कुल मिला के रिजर्वेशन का बेनिफिट एक्सक्लूडिंग SC ST एंड OBC, जो हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान थे, उनके लिए कितनी रिजर्वेशन थी? 10% EWS और 10% RBA। अब उसको घटा के कुल 20% होगी, अब उसको घटा के इन्होंने लाया 10%। मेरा एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि ये जो 20% रिजर्वेशन का बेनिफिट जिस कैटेगरी में हमारे बनी के यूथ फाल करते थे गवर्नमेंट जॉब के लिए, अब उसको कम करके 10% लाया है। और इस डिसीजन से जो थोड़ी मती उम्मीद हमारे युवाओं को थी कि कहीं नौकरियां मिलेंगी, रोज़गार मिलेगा, वो उम्मीद ख़त्म हो गई। बहुत गलत डिसीजन है। ये दूर दराज के इलाके हैं, पसमानदा इलाके, पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ गरीब लोग रहते हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, और जो RBAs हैं वही रिमोट एरियाज़ हैं, डिफ़िकल्ट एरियाज़, जैसे हमारी बनी कॉन्स्टिट्यूंसी का मैंने जिक्र किया, पूरी की पूरी है। तो आप जब वो 20% रिजर्वेशन की कैटेगरी में फाल करते थे, अब उनको ला रहे हैं 10% रिजर्वेशन की। और बड़े दुख की बात है, जब आप यही पॉलिसी को, रिजर्वेशन पॉलिसी को रिव्यू कर लें, तो आप कश्मीर के 3 कम्युनिटीज़ को OBC में इंक्लूड कर रहे हैं। 3 कम्युनिटीज़ को, एक अंगार है, एक बागे है, एक चौपान है, 3 कम्युनिटीज़ को आपने OBC में डाल दिया, OBC का बेनिफिट दे दिया। लेकिन बनी के युवाओं को जो कमिटमेंट हुई थी कि उनको पहाड़ी स्टेटस मिलेगा ST2, ये सवाल मेरा अगला था, क्योंकि अगर मैं एक रिपोर्ट मेरे पास है जिसमें 2024 के मार्च में LG प्रशासन अप्रूव करता है 10% रिजर्वेशन, हाँ बिल्कुल ST2 के लिए, लेकिन वो आएगा कहाँ से, कैसे? वो तो घटकर वहीं से आएगा जो 7% वो घटा रहे हैं, 3% घटा रहे हैं। नुकसान किसको है? उसके लिए नहीं घटा रहे ना। अगर उसके लिए घटाना है, अगर ST2 के लिए घटाना है, ठीक है, तो ST2 में हमारा एरिया डाल दीजिए, बनी कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया डाल दीजिए फिर ST2 में। आप अगर दूर दराज वो इलाके को रिप्रेजेंटेशन होती है ना, वो अपने इलाके को रिजर्वेशन मिलती है, ठीक है, इलाके को रिजर्वेशन मिलती है। आपका सवाल बिल्कुल सही है कि अगर आपने 10% से EWS को 10% से 3 पे ला दिया, RBA को 10 से 7% पे ला दिया, 10% आपने कम कर दिया, तो 10% जो और जो 10% जो ST2 कैटेगरी है, आप उसको उसमें डाल दीजिए ना। फिर आप क्यों नहीं डालते हमारे एरिया को? हमारे एरिया की रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा वहां पर? उसमें डाल दीजिए ना, हमें फिर कोई इतराज नहीं है। जो ये फैसला 10% का था वो तो सेंट्रल सरकार का था ना, जो अमित शाह ने ऐलान किया था। बिल्कुल मेरे पास इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, द हिंदू की रिपोर्ट की जरूरत ही नहीं है, उसमें कहा गया जी, उसको हम मानते हैं ना। तो बनी को क्यों नहीं डाला गया? उसमें बनी थी ना, कौन सा ST2 का जी, ST2 में अगर पुंछ रजौरी वालों को मिला, अगर लद्दाख के कुछ एरियाज इसमें शामिल किए गए, तो बनी भी तो पहाड़ी। मैंने आपके साथ एक इंटरव्यू किया था, आपने कहा था मैं पहाड़ी, हम सब पहाड़ी। बिल्कुल तो फिर पहाड़ियों को पहाड़ी उसमें डालना चाहिए था, उसमें नहीं डाला, और इसीलिए हमने रिप्रेजेंटेशन लगाई थी, हमने डेपुटेशन लिए, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बना था तब, और वो पूरी चीज़ों को दोबारा उसका कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे कि कैसे इसको एकोमोडेट करना है। लेकिन जब उमर अब्दुल्ला सरकार आ गई तो उन्होंने उसको वो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को ही ख़त्म कर दिया।
वही तो कह रहा हूँ ना सर, जब मार्च 2024 में एलजी अप्रूव कर रहा है 10% रिजर्वेशन को, वो भी तो कहीं से करना है उन्होंने, उसी पे कहीं से आज बिल्कुल घटाना है, लेकिन कहीं बिल्कुल वही बिल्कुल तो दोनों तरफ मारे गए ना बनी के लोग, उधर से एसटी स्टेटस भी नहीं मिला और इधर से हमारा रिजर्वेशन कोटे को भी बिल्कुल। अगर उमर अब्दुल्ला सरकार आज 3 कम्युनिटी को जो कश्मीर की हैं उनको ओबीसी में ला सकते हैं, तो बनी को क्यों, बनी और लोहाई मलार को क्यों नहीं ला सकते, मुझे ये कहिए। उसमें उमर अब्दुल्ला जी, अब तो चुनी हुई सरकार है ना, तब गवर्नर था, गवर्नर ने रिपोर्ट नहीं मानी, हमने उसको ऑब्जेक्ट किया, हमने बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के पास रिप्रेजेंटेशन दी, डेपुटेशन लिए, यहाँ से हमने रिकॉर्ड दिया कि ये लोग ट्राइबल हैं, यहाँ से माटू वगैरह पुराना बंदोबस्ती रिकॉर्ड सारा हमने फाइल बनाई थी। और जब उमर अब्दुल्ला सरकार आई उन्होंने वो कमीशन ही डिज़ाल्व कर दिया। अब कमीशन आपने डिज़ाल्व कर दिया, आप ठीक है कश्मीर के लोगों को दिया, जिन कम्युनिटीज़ को दिया वो डिज़र्व करते होंगे, मुझे नहीं मालूम वो डिज़र्व करते होंगे, दिया हमें, उसमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन बनी और लोहाई मलार के इलाके को क्यों नहीं उसमें इंक्लूड किया। ये बनी और लोहाई मलार कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरे फ्यूचर की बात है, फ्यूचर की बात है। लेकिन जहां एक तरफ आरोप ये भी है कि आपने कभी एसटी स्टेटस की बात ही नहीं की, दूसरी तरफ सवाल लीजिए, दूसरी तरफ मौजूदा विधायक कह रहे हैं अब मैं धरने में बैठना हो तो मैं बैठ जाऊंगा, धरने से कोई संविधान नहीं, बात करने से कोई संविधान नहीं, तो हमारी बात बनी की बात रखेगा कौन, जब कौन बैठेगा धरने पे, अपोजिशन बैठे हम बात मान सकते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव रूलिंग पार्टी की सपोर्ट में है वो यहाँ पर लोगों को बेवकूफ़ बनाएगा कि बनी में 2 दिन धरने में बैठूंगा। असेंबली में क्यों नहीं बात करते, उमर जी से क्यों नहीं बात करते, कौन बात करेगा, जो चुना हुआ नुमाइंदा है उसका। धरने पे हम बैठेंगे ना, अपोजिशन के लोग हैं, हम बैठेंगे, हमारा काम है। अगर हम असेंबली में नहीं है, हम गवर्नमेंट में नहीं है, तो धरने पे अपोजिशन बैठती है। आप रूलिंग के साथ दे रहे हो। अब मुझे ये कहिए, आपने एक सवाल उठाया कि वो तब नहीं हुआ था, है तब नहीं आया, मेरा इसलिए सवाल है, मैंने उसमें बात भी की थी आपसे, आप ही ने कहा था मैं पहाड़ी, हम सब पहाड़ी से मिलेंगे, लेकिन बात क्यों नहीं की गई। वही मैं कह रहा हूं कि जब इस 10% रिजर्वेशन कोटे की हम बात कर रहे हैं, जो पहाड़ी ST2 की आप बात करें उनको दिया जा रहा है, लेकिन मैं नहीं कहता उनको मत दीजिए, लेकिन कम से कम हमारे इलाके के नुकसान तो है। कुरैशी साहब, अगर फेयरली आप इस रिपोर्ट को डालें ना, तो आपके ध्यान में होगा हमने बनी में भी प्रोटेस्ट किए, हमने जम्मू में भी डेपुटेशन लिए, ऐसा नहीं कि हम अकेले गए, पूरे डेपुटेशन लेके गए, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के पास भी गए, MP के पास भी गए, और MP साहब ने भी कहा कि ठीक है हम इस पे पूरे गौरव खोज करेंगे और इलेक्शन जो हमारा जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है उनसे बात करेंगे। बिलावर में MP साहब आए थे, वहाँ भी पेश हुए, अपने पार्टी अध्यक्ष के पास गए, क्योंकि उस वक्त चुनी हुई सरकार नहीं थी, जहाँ हो सकता था हम गए, हमने पूरी स्ट्रगल की। लेकिन जब वो जहाँ पर चुनी हुई सरकार आ गई, जब वो सारा काम प्रोसेस में था, जब चुनी हुई सरकार आ गई, उन्होंने वो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को ही ख़त्म कर दिया। जब चुनी हुई सरकार आ गई तो वो उन्होंने आगे रिकमेंड करना था ना। अगर आपने कमीशन को डिसॉल्व कर दिया है, तो आप जब इसको रिविजिट कर रहे हैं रिजर्वेशन पॉलिसी को, तो रिविजिट कर रहे हैं तो इसको डालना चाहिए। और आपने इस बनी एरिया को ST2 में डालने के बजाय 10% और कोटा आप ले गए, ये तो उसका सोल्यूशन नहीं है ना। ये तो बीजेपी ने नहीं कहा कि आप ये 10% और कम कर दो, अब उससे ज़्यादा नुकसान हुआ है ना, बनी के युवा को हुआ है ना नुकसान। अगर हम सियासत या पॉलिटिक्स को छोड़ दें, एक मंच पर हम अगर सब लोग आ जाएं, एक बनी के हित की बात करें, तो समाधान क्या है इसका समाधान है सभी पॉलिटिकल पार्टीज को और सभी रिप्रेजेंटेटिव को उमर अब्दुल्ला सरकार के पास रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए। अगर वो नहीं मानते हैं तो इसका विरोध करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए। इसमें तो पार्टी पॉलिटिक्स की बात ही नहीं है, ये तो हम सब के बच्चे फ्यूचर की बात है, हमारे बच्चों के फ्यूचर की बात है। अब 10% कोटा कम होगा, आप इमेजिन कीजिए, ये कोई बहुत सीरियस मैटर है, ये कोई पॉलिटिक्स वाला मैटर नहीं है, जिसमें ये नहीं है कि जो हमारी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं उनको नुकसान हो रहा है और दूसरे को बेनिफिट हो रहा है। तो ये फ्यूचर की बात है, इसके लिए जुड़ना पड़ेगा, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अगर सरकार मानती है, सीधे तरीके से मानती है, अच्छी बात है। हम तो LG साहब से भी कहते हैं कि उसको रिजेक्ट कीजिए, जो प्रपोजल उमर अब्दुल्ला सरकार ने भेजी है उसको रिजेक्ट कीजिए। और ये बात मैंने पार्टी अध्यक्ष से की है, हमारे LOP हैं उनसे भी की है कि ये पॉलिसी जो है हमें मंजूर नहीं है। या तो आप अगर ये करना है, अगर उमर अब्दुल्ला सरकार ये करना चाहती है कि RBA को
7% और EWS को 3% लाना चाहती है, तो बनी कॉन्स्टिट्यूंसी का पूरा लोहाई मलार अपने बांजल, बटवाल, गुड्डू फलाल से लेकर संधी, भंडार और रौलका दौलका तक जितना भी एरिया है उसको ST2 की कैटेगरी में लाए। उसमें क्या दिक्कत है? बाकियों की भी उन्होंने रिकमेंडेशन की है, तो इस एरिया की भी कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन 10% कोटे को काट लगाना, मैं समझता हूं कि हमारे बच्चों के साथ, हमारे पढ़े लिखे युवाओं के साथ, जो गरीब परिवार से पढ़े लिखे नौजवान हैं, जिनके पेरेंट्स मजदूरी करके, कर्ज लेके, बैंक लोन लेके और अपनी ज़मीनें बेच के बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके बच्चों के भविष्य के साथ बहुत घिनौना खिलवाड़ है। जैसे कि आप रेवेन्यू में भी रहे हैं, कई सारे RBIs आपने इशू किए होंगे, कई सारे सर्टिफिकेट इस तरह के इशू किए होंगे जो कैटेगरी वाइज हैं, लेकिन जानना चाहूँगा कि आखिरी सवाल है कि कितना लॉस है बनी इलाके के लिए? नहीं, ये तो आने वाले मुस्तकबिल में जो पीढ़ियाँ हैं जो आने वाली हैं उनके लिए कितना जो है, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। अगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1000 पोस्ट निकलती है तो 10% रिप्रेजेंटेशन का मतलब है 100 पोस्ट। अगर 1000 पोस्ट रिक्रूटमेंट होती है, गवर्नमेंट जॉब मिलता है युवा को, तो 10% का मतलब है कि 100 पोस्ट। और डिस्ट्रिक्ट कठुआ की हम बात करें तो बैकवर्ड एरिया जो मैक्सिमम है वो कौन सा है? बनी कॉन्स्टिट्यूंसी पूरे का पूरा। अगर 100 पोस्ट कम होती है तो कम से कम उसमें से 70-80 पोस्ट हैं जो वो बनी कॉन्स्टिट्यूंसी की कम आएंगी 1000 पोस्ट। तो आप क्या समझते हैं कि कितना, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा नुकसान होगा। आने वाले समय में क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है आपकी तरफ से, किस तरह से बढ़ चढ़ कर इस पर बात रखी जाएगी? देखिए, ये जो मुद्दा है इसमें कोई किसी पार्टी का क्रेडिट लेने का सवाल नहीं है। क्या लगता है कि विपक्ष पक्ष को, सभी पार्टीज को एक हम मंच कहते हैं कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक मंच पर आना चाहिए और इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। अगर ये जो रिकमेंडेशन आज गवर्नमेंट कर रही है ये अथेंटिकेट हो जाती है और इस पे LG की मोहर लग जाती है, तो इसको रिवर्स करना इतना आसान नहीं होगा। अगर हम बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए और कुछ दिलवा नहीं सकते तो जो मिल रहा है कम से कम हम उसको तो प्रोटेक्ट करें। अगर हम उसको भी प्रोटेक्ट करने में विफल रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ़ नहीं करेंगी। अगर हम ST स्टेटस की बात करें, किस तरह से आज भी तमाम पॉलिटिकल लीडर्स, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक मंच पर उसके लिए क्यों ना बात रखनी चाहिए, सभी को आना चाहिए। पॉलिटिक्स ये सवाल इसलिए भी है मेरा क्योंकि एक वक्त मैंने देखा है कि जब सारे लीडर्स एक मंच पर आ जाते थे, बनी की डेवलपमेंट की बात करते थे। आज भी क्या नीड है? बिल्कुल एक स्टेज पर आना चाहिए और इस मुद्दे को उठाना चाहिए। लेकिन मैं एक बात और कहूँगा कि चुने हुए नुमाइंदे का ये अवलीन फ़र्ज़ बनता है। चुने हुए नुमाइंदे का पहले फ़र्ज़ बनता है कि वो पहले गवर्नमेंट से टेकअप करे। हमें उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के साथ लोगों को फ़ोटो देखने का शौक़ नहीं है। फ़ोटो कोई भी बना लेता है। आज चीफ मिनिस्टर के साथ फ़ोटो बनाने से बनी कॉन्स्टिट्यूंसी का भला नहीं होगा। चीफ मिनिस्टर बनी के लिए कोई काम करे, उसकी सरकार बनी के लिए कुछ काम करे, उससे बनी कॉन्स्टिट्यूंसी का भला होगा। और ये बहुत गंभीर विषय है, इस पे जितना जल्दी हो सके सभी पॉलिटिकल फोरम को मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। एक तो यहाँ पर सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ का नेटवर्क भी नहीं है, हम सब जानते हैं, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि हम सब मिलकर इस मुद्दे को बहुत संजीदगी से उठाएं। ये बहुत गंभीर विषय है। सर, रिपोर्ट्स क्या कि बाकी जो कोटा हैं उनको भी घटाया जा रहा है, सिर्फ EWS या RBI की बात की जा रही है? नहीं, रिपोर्ट तो पूरा मीडिया में आया है, पेपर में आया है, हर एक चीज़ में आया हुआ है। बाकी और कोटा नहीं घटाया गया, कोई कोटा नहीं घटाया गया। EWS और ST नहीं घटाया गया, ST1 नहीं घटाया गया, ST2 नहीं घटाया गया है, SC नहीं घटाया गया है, OBC नहीं घटाया गया है। OBC में कुछ कम्युनिटीज़ को ऐड किया गया है, वो रह गई होंगी, उनको ऐड किया है, हम उसका वेलकम करते हैं। उसमें हमें SC ST या OBC वालों को इसमें कोई एतराज़ नहीं है।
ऐतराज उन लोगों को है जो इन कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं, EWS और RBA कोटा जो EWS और RBA में फॉल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया से बात करने, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ भाजपा के पूर्व विधायक बने से जीवनलाल जी थे, जिन्होंने अपनी बात को रखा और ये भी संदेश दिया कि एक मंच पर आकर सभी लोगों को, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हों, सोशल एक्टिविस्ट हों, एक मंच पर बनी के मुस्तकबिल के लिए, बनी के युवाओं के लिए, बनी के पीढ़ियों के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। तो ही आपको बता दें, अगर रिपोर्ट्स की माने तो अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन सोर्स ये बताते हैं कि EWS और RBA कोटे को यहाँ पर घटाया जा रहा है। और ऐसे में जो कैबिनेट सब कमेटी है, उन्होंने फॉरवर्ड जो है LG प्रशासन को अप्रूवल के लिए किया है। अब देखना ये होगा कि क्या LG प्रशासन इस पर मोहर लगाता है या नहीं, या फिर वो सोच विचार करने की इस पर ज़रूरत है, ये आने वाला समय बताएगा। बनी अपडेट के लिए इतना ही। मैं हाफिज कुरैशी। अब घर बनाने को लेकर नहीं रहेगी आपको कोई फिक्र, क्योंकि प्रो बिल्डर बनी बनाते हैं घर बनाने के लिए मजबूत ईंटें, हॉलो ब्लॉक्स, टाइल्स, फेंसिंग पोल्स और घर बनाने के लिए हर तरह के कंस्ट्रक्शन मटेरियल। यहाँ आपको मिलेगा भरोसा, क्वालिटी और सॉलिड स्ट्रक्चर का वादा। तो छोड़िए सारी टेंशन और बनाइए अपने सपनों का घर सिर्फ प्रो बिल्डर बनी के संग, जिनका पता है बनी भद्रवाह रोड नियर आसो ब्रिज। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9906763071 पर।